that is amount of electric energy drawn by electrical appliance per second is called electrical power या इलेक्ट्रिक पावर। इसको विद्युत शक्ति कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि वो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, और उसने कितना समय लिया। तो अगर मैं कहूं कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो इसकी यूनिट कितनी होती है, कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, ये जूल हो गया और ये कितना हो गया सेकंड। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड, या फिर क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉट, या फिर क्या कह सकते हैं वॉट। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इफ अ हीटर, जो हीट कर रहा होगा वो हीटर, रूम हीटर, कंज्यूम्स 2 किलोवाट एनर्जी, 2 किलोवाट ले लिया फ्रॉम मेन सोर्स, 2 किलो जूल एनर्जी फ्रॉम मेन सोर्स इन 2 आवर्स। तो ऐसी स्थिति में देखो व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगी अपनी, इट इज एनर्जी कंज्यूम, उसने कितनी एनर्जी ली और कितने टाइम में ली। तो टाइम, उसने 2 किलो जूल एनर्जी ली है। 2 किलो जूल का क्या मतलब है, कितना जूल है, 2000 जूल, और कितने समय में लिया है, दैट इज इक्वल्स टू 1 आवर। तो आप इसे 1 आवर ज़्यादा हो जाए, ऐसा लिखो इन 2 सेकेंड लिखो, क्योंकि वास्तव में इतनी होती है इसकी, ठीक है। तो इसको लिखो 2 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 से 2 कट गया तो 1000 आ गया क्या। तो 1000 जूल पर सेकेंड, या फिर इसे क्या कह सकते हैं 1000 वॉट, यानी कितनी उसने मेन से एनर्जी ली और कितने समय में ली, उससे डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा कि वो 1000 वाट का, जिससे तुम घर में आयरन करती हो ना, वो कितने वाट का होता है, 1000 वाट या 1 किलोवाट, सही है। अगर ये ट्यूबलाइट 18 वाट की, इससे तुम क्या समझते हो, सुना ये 18 वाट ये ट्यूबलाइट, बताओ बताओ। 18 वाट की ट्यूबलाइट है, इससे दिव्या तुम क्या समझ रही हो, 1 सेकंड में 18 जूल का होता है। करे या ना करे, वहां से ले रही, उसका तुमको पैसा देना, फिर इसकी एफिशिएंसी अपनी खुद की होगी। लेकिन 18 वाट इस पर लिखा है, 18 वाट, इसका मतलब क्या है, वो वहां से उतनी लेगी, फिर काम जितना भी करे। हो सकता है 17 का इल्यूमिनेशन दे, 1 की गर्मी पैदा करे। गर्मी तो तुम्हें अनवांटेड है, चाहिए नहीं, इल्यूमिनेशन चाहिए कि नहीं, ल्यूमिन, उसका ल्यूमेन चाहिए, सही है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 100 वाट का बल्ब है, तो तुम इससे क्या समझते हो, कि वो सोर्स से 100 वाट का है, तो सोर्स से 100 जूल की एनर्जी ले लेता है पर सेकंड बोलना जरूरी। 1 सेकंड में कितनी ले रहा है, सही है। अगर तुम्हारे घर में 250 वाट का रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर कितने का होता है 250, इसका क्या मतलब है, यानी बोलो, आप बोलो।
कि वो 250 जूल्स की एनर्जी मेन सोर्स से ले रहा है पर सेकंड, मेन सोर्स से ले रहा है। हर सेकंड। जरा समझो, अगर हमारे घर में कौन कौन सी चीज कितने वॉट की होती है, बल्ब जो होता है वो 20 वॉट के होते हैं, जो सबसे चमकदार है वो 20 वाट का है, वरना 9 वॉट से अच्छे खासे शुरू हो जाता है। वो जो पीछे जल रहा है वो 6 वाट का है, ऊपर झूमर टाइप, लेकिन अच्छे खासे ये सब 18 के हैं। अगर वो 9 वाट का है जो एक छोटा सा जल रहा है, सही है। तो ये ट्यूबलाइट 12 वाट की है, 18 वाट में तो बहुत अच्छी रोशनी हो जाए नहीं। ये जो फैन है ये 150 वाट है, तो एक फैन में कितने बल्ब जल जाएंगे? 150 वाट। रेफ्रिजरेटर अर्चिता कितने वाट का हो सकता है? 250, बहुत अच्छा बताया, 250 वाट। टीवी, ये जो एलसीडी या एलईडी वाले हैं ये 20 वाट पे चल जाते हैं, ज़्यादा भी इनको नहीं चाहिए। पहले वाले जो कैबिनेट वाले होते हैं ना, वो ज़्यादा लेते थे, 300 वाट, लेकिन ये वालों को नहीं चाहिए, ये 20 वाट। जो कूलर है आपके घर में, डेजर्ट कूलर, वो कितना लेता है? 400 या 500 वाट। कितना लेता है? 500 वाट लेता है। अच्छा, इसके अलावा जो तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक टोस्टर है वो कितना लेगा रिया? बोलो। टोस्टर ये 800 वाट का होगा। ओवन भी 800 वाट का होगा, ओवन। और जो आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन, वो कितने का होगा? 1000 वाट। सबसे ज्यादा वो कौन सा है? इलेक्ट्रिक आयरन। बात समझ आ गई कि नहीं? इलेक्ट्रिक आयरन सबसे ज्यादा है। तो हमारे घर में जो चीजें यूज होती हैं उनके वाटेज के हिसाब से, कौन मेन से कितनी शक्ति लेते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इज 1 वॉट। 1 वॉट को गरिमा डिफाइन करो, वैसे हमने पिछले क्लास में भी कर दिया था, फिर भी आप करो। जैसे एक बार रिकैपिटुलेट करो जिससे और बच्चों को भी रिवाइज हो जाए। बोलो अंशुप्रिया करो। टेक्स ना बोलो, ये कहती है टेक्स ड्रॉस, अगर वो उससे कितनी लेता है, इफ इट ड्रॉस। देखो रिपीट करो रिया, क्या बोला उसने? When one joule energy is drawn from an electric by an electric appliances from in per second from main source, then its power is 1. सही बता दिया तुमने। If an electric appliance draws 1 joule energy from main source, ठीक है, in 1 second, then its electric power, तब इसकी इलेक्ट्रिक पावर क्या कही जाएगी? इज 1। ना अब हम इसको देखेंगे। हमारी अगली फिजिकल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, क्योंकि हम इसका पैसा देते हैं। जो हमसे इलेक्ट्रिक हाउस है ना, या जोधपुर का JVUNL, वो हमसे इसका इसी का पैसा देता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम क्या होगी? बोलो। कंज्यूम, इट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ओके, मान लीजिए हियर इलेक्ट्रिक पावर इज टेकन इन किलोवाट एंड टाइम इज टेकन इन आवर। तो मतलब इसकी यूनिट बदल गई। अब ये कैसे मीजर किया जाएगा? इसको किलोवाट में लेना है, इसको किस में लेना है? आवर में। हियर
इलेक्ट्रिक पावर किस में लिया जाएगा? इज इन किलोवाट, एंड टाइम को किस में लेना है? इन आवर। मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रिक आयरन से 6 घंटा तक प्रेस करते हैं, आपके घर में बारात बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सभी लोग आयरन को यूज ही किए जा रहे हैं, तो 6 घंटा तो चलेगा ना। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ का इलेक्ट्रिक हाउस है वो तुमसे कितना पैसा चार्ज कर लेगा? सो इफ एन इलेक्ट्रिक आयरन is used 2 hours per day up to 30 days, 30 दिन तक तुमने ऐसा किया है, then find electric bill, जो इलेक्ट्रिक बिल आपको बताना है at the rate of 9 rupees per unit। चलो, तो सबसे बड़ी चीज है सुजैन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड का फार्मूला। तो क्या आप मुझे बताएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का फार्मूला क्या हो सकता है? इसको हम निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। तो अब देखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, इट इज, इसी से निकाल लो, इट इज इक्वल्स टू कितनी एनर्जी ली? अभी हमने नहीं कहा था 2000 जूल ली और 2 सेकंड में ली, तो 1000 जूल पर सेकंड हो गई थी कि नहीं? तो क्या करेंगे बताओ? इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक पावर को साई बताइए क्या लिखें, इलेक्ट्रिक पावर कितनी? इलेक्ट्रिक पावर जो तुम लिखोगे, तो एक इलेक्ट्रिक आयरन है और वो कितने वॉट का है? ऑफ 1000 वॉट, जनरली इसे कहते हैं। तो मैं इलेक्ट्रिक पावर को कितना लिख दूं, बोलो? 1000 वॉट का लिखूं? 1 किलोवाट। हमेशा उसको किस में लेना है? किलोवाट में। और बताओ, अगर तुम 2 घंटा डेली चलाते हो तो महीने भर में कितना चला लोगे उस इलेक्ट्रिक आयरन को? रोज 2 घंटे आयरन चलता है तुम्हारे घर, 60 आवर। रनिंग टाइम कितना हुआ? तो रनिंग टाइम कितना हुआ? इट इज इक्वल टू 2 into 30, दैट इज 60 आवर। तो इसमें 60 आवर कर दो तो कितना हो गया, बोलो? 60 किलोवाट आवर। कितना हो गया? 60 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को यूनिट कहता है, जो यहाँ का बिजली विभाग है उसे वो क्या कहता है बताओ? तो इसलिए तुम इसे कह दो 60 यूनिट, यानी 1 किलोवाट आवर को वो क्या कहता है? क्या 1 यूनिट? ऐसा है, ठीक है। अगर मैं तुमसे अमन पूछूं कि 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करो, तो तुम कैसे डिफाइन करोगे? When 1 kilowatt of power is used per hour, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम is 1 kilowatt. सही तुमने बोला। जैसे मेरे पास एक आयरन है और ये आयरन जो है इसके ऊपर यहाँ क्या लिखा है बताओ? 1 किलोवाट। और भी कुछ लिखा रहेगा कि 1 किलोवाट ही लिखा रहेगा? 1 किलो पोटेंशियल ये बता। तो तुमने इसका मतलब घर में ध्यान दिया है चीज, क्योंकि ये क्लेम नहीं तो फिर तुम कंपनी में कहोगे हम तो बैटरी चला रहे थे, ये चली ही नहीं, पैसा मांगने लगा। हम तो सेल लगाए थे, हमारा कपड़े भी नहीं प्रेस किए, और कह रहे थे तुम 1000 जूल पर सेकंड देगी, कुछ नहीं दिया। कहे कि पढ़ो आगे, आगे का आपने नहीं पढ़ा, सही है। तो इसलिए कि कंपनी नीलाम ना हो जाए, इसलिए सर। नाउ सी, इफ एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस ऑफ 1 किलोवाट रन्स फॉर 1 आवर, तुमसे क्या कही गई बोलो? एनर्जी को तुमने क्या कहा? क्या P into T? तो 1 किलोवाट की चीज 1 आवर तक चला लो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी? सही है। देखो इस चीज को, इफ एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस ऑफ 1 किलोवाट रन्स फॉर 1 आवर
if an electric appliance of 1 kilowatt runs for 1 hour, then अर्चिता सेंटेंस कंप्लीट करो. Then the electrical energy consumed by it is 1 kilowatt. सही कह रही हो. Consumed by it is 1 kilowatt hour. अब मुझे एक और बात बताइए अर्चिता, तुमने एक आयरन 1 घंटे के लिए चला लिया, तुम बिजली विभाग को कितना पैसा दोगे? वास्तव में तुमने कितनी यूनिट कंज्यूम कर ली? लोग बोलते हैं कि मेरे घर में इस महीने 200 यूनिट बिजली कंज्यूम हुई है. तो एक आयरन को जो कि 1000 वाट या 1 किलोवाट का है, 1 घंटा चलाओ, कितना बिजली खर्च करोगे? 1 किलोवाट की चीज 1 घंटे चलाई. अभी अमान ने बताया 1 यूनिट, भाई यही तो 1 यूनिट है. एक आयरन तुमने 1 घंटे चला लिया, 9 रुपए पापा के खर्च. आप क्या समझे, ऐसे फ्री में चलाओ 1 किलो. और मान लो तुमने 2 कूलर 1 घंटे चला लिए, तो कितना खर्च? फिर वो 1 यूनिट कब आएगा जब मैक्सिमम चलाएंगे? मैक्सिमम मिनिमम वो तो उसका रजिस्टर है, वो ऐसे एक कोई भी बात हो सकती है. हम उतना डीप में नहीं जा रहे हैं, वो बात आपकी सही हो सकती है, लेकिन मैं ज़्यादा भी नहीं, तो बेसिक चीज़ समझ आए. 2 कूलर चला लो 1 घंटे, तब कितने खर्च? क्योंकि 500 वाट की दोनों है, क्योंकि 500 वाट से 1000 वाट, 1000 वाट को 1 किलोवाट. भाई 2 कूलर चला लिए, 1 घंटे चलाओ, 9 रुपये गया. समझ आ गई बात कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए, उसने आयरन 2 घंटे चलाया और सारे दिन चलाया, तो क्या होगा बताओ? तो 60 यूनिट हो गई. 60 यूनिट के बाद क्या होगा बताइए? दैट इज नाउ. अब देखो, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? रेट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम. रेट कितना है? ₹9 पर यूनिट. ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी. और ये बोलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी है? 60 यूनिट. यूनिट से यूनिट कट गया, 540 रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आप ऐसा करते हैं. ओके ना, ये तो बात हो गई. देन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इज 1 किलोवाट. ओके, क्या 1 किलोवाट आवर किसी की पावर हो सकती है? रिया, दिव्या, हाँ, ये अच्छा बताएं. कह रहे ये तो जूल है सर, पावर कहाँ से हो जाएगा? जूल है, मतलब ये जूल है. वास्तव में जब कोई एनर्जी है, इसको अपन जूल में बदल सकते हैं. आपको जूल किसी की पावर नहीं हो सकती ना, तुम उसको पूरे दिन रात चलाते रहो, बहुत सारी एनर्जी दे देगा जूल में. पावर तो है कि 1 सेकंड में कितनी वो दे रहा है. समझ आए? आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो अब ये एनर्जी की यूनिट हो गई. ये किसकी यूनिट है? और एनर्जी की दूसरी यूनिट क्या? जूल है. तो इसको जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो 1 किलोवाट आवर को कन्वर्ट करो. ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, कन्वर्ट इट इनटू जूल. सो क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल. सो लिखो 1 किलोवाट आवर. इसको लिखो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर. ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि पावर इंटू टाइम. इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? 1 किलोवाट को वाट में बदलो, 1000 वाट. 1 आवर को सेकंड में बदलो, 3600. तुम बेसिक चीज के लिए दूसरों का इंतजार करते हो कि दूसरे बोल दें, टाइम में भी. ठीक है, वाट को जूल में बदलो. ठीक है, जूल पर सेकंड. और ये कितना हो गया? सेकंड से सेकंड कट गया, और 36 कितना हो गया? ये जूल में आ गया. तो ये कितना हो गया बोलो? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. ओके,
इतनी एनर्जी आपने ले ली, तो इतनी एनर्जी अगर आपने ड्रॉ की तो उसका 9 रुपए देना पड़ेगा। वास्तव में अगर 100 ग्राम का सेब तुम्हारे सर से गिर जाए तो कितनी एनर्जी देता है? बोलो। हाँ सर, 1 जूल। इतना जूल एनर्जी, यानी तुम एक सेब को 3 मिलियन टाइम्स गिरा दो, तब तुमसे बिजली विभाग बोलेगा ठीक है अब तो 9 रुपए दे दो। बात समझ आई कि नहीं? 3 मिलियन टाइम्स गिरा लो, इतनी एनर्जी दे देगा तुमको 9 रुपए। है बड़ी बात कि नहीं? एक सेब 0.1 kg का है, mgh देख लो ना, 0.1 × 10 × 1, mg10 ले लो। चलिए 1 किलोवाट आवर में कितने जूल एनर्जी होती है? अभी बोलो ना, जूल। एक इलेक्ट्रिक आयरन की पावर कितनी होती है? 1000 वॉट। अगर एक इलेक्ट्रिक आयरन को 2 घंटे यूज करोगी तो तुम कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लोगी? एक इलेक्ट्रिक आयरन जो कि 1000 वॉट का, इसको 2 घंटे तुम इस्तेमाल कर रही हो तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लोगे? तुम बताते ही नहीं हो। 60 2 किलोवाट पर आवर नहीं, 2 किलोवाट आवर बोलो, क्योंकि 2 घंटे यूज किया ना। एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा? पावर इनटू टाइम। तुम पर आवर क्यों बोल रहे हो? एक इलेक्ट्रिक आयरन को 2 घंटे यूज किया, पूरे महीने नहीं यूज किया, बस 2 घंटे यूज किया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, सो 1 किलोवाट इंटू 2 लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 किलोवाट आवर। बोलो, बात समझ आ गई? अब आपका एक क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, दैट इज 11.13। देखो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम क्या? अदरवाइज यूनिट्स भी है, बुक में लिखा है यूनिट्स। तो ऐसे भी लिखा है कि मान लीजिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इज यूनिट्स, ऐसे लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर से देखो, तुम्हारे लोगों के घर के बाहर ऐसे बिल, ये मीटर लगा हुआ है, और अगर मान लीजिए इसमें रीडिंग है तो 1496, और ये यहाँ पर 2 और ये 3 है, ये बदलता रहेगा, इसको नहीं लेना। लास्ट वाला तो लगातार चलता रहेगा ना, यहीं तक ले जाता है। 1 महीने बाद अगर मान लीजिए इसमें ये रीडिंग आ जाती है बढ़कर, दैट इज 1597, और एक और डिजिट है जो कि बदल रहा है, जैसे 7 और 8 ऐसे बदल रहा है। तो आपने हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी यू हैव कंज्यूम्ड 1 महीने में, और उसका कितना पैसा दोगे? अगर 10 रुपये रेट है, मान लो जैसे तुम दूसरी जगह जाओगे हरियाणा में, वहाँ 10 रेट है, लेकिन जो यहाँ की मोहन राव सरकार है, कौन है यहाँ? अतुल भंसाली। तो यहाँ का मुख्यमंत्री कौन? भजनलाल। तो भजन 10 कर दिया ना, 10 कर दिया। तो मान लीजिए 10 रुपये का चार्ज है, ये बहुत अच्छा करें। देखो इन्होंने कितना अच्छा निकाला। आप लोग देखो ना, ऐसे इनकी कोचिंग नहीं चलती है। दैट इज 1496, इन्होंने सफर कर लिया, लास्ट डिजिट तो लेना नहीं होता है, तो इन्होंने बोला 101 और 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन्होंने कैसे इतनी जल्दी कैलकुलेट कर लिया? अब आकाश ही क्या हो, 1000 और 10,000 में तो सेम थोड़ी होता है। 10,000 1000 अलग होते हैं, 10,000 ज्यादा होते हैं। अब देखो, चलिए समझ में आ गई ना बात? बस आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये हम लोगों के घर में सबको कॉमनली पता है, हमें भी पता होना चाहिए, जब 10th पढ़ ले रहे हैं तो इतना तो पता होना चाहिए ना। अब देखो, दैट इज एग्जांपल 11.13, क्या क्या चलाया जा रहा है? देखो, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर 400 वाट का है, कोई बड़ा रेफ्रिजरेटर होगा 210 लीटर का, ये तो 400 वाट दिया है, और 8 आवर्स पर डे है।
तो 30 दिन में बोलो रनिंग आवर्स कितने हुए? तो रनिंग आवर्स बात नहीं करो, रनिंग आवर्स पर डे 8 घंटे। तो फ्रिज कहाँ बंद होता है? तो चलता ही है। 24 घंटे में फ्रिज 8 घंटे ही चलता है, क्योंकि जब उसके अंदर ठंडक बनी रहती है तो थोड़ी देर बंद होता है। कंप्रेसर हमेशा नहीं चल सकता है, अगर हमेशा चलेगा तो खराब हो जाएगा। अगर मैं दरवाज़ा खोल दूँ, ये अगले दिन ये एसी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इसको रेस्ट चाहिए। किसी भी कंप्रेसर को अगर तुमने रात को फ्रिज का दरवाजा ऐसे शरारत में खुला छोड़ दो, अगले दिन देखो मज़ा, नया फ्रिज तुम्हारे घर में। अगर मज़ा लेना है तो कर लो ये चीज़, चुपचाप जाओ, थोड़ा सा खोल के चले आओ। फिर सुबह हम खोल जाएंगे। कंप्रेसर अगर तुमने ये दरवाजा खोल दिया, इसके कंप्रेसर को रेस्ट नहीं मिलेगा, लगातार कंप्रेसर चलेगा तो बोल जाए। अब ये देखो, रनिंग आवर्स 8 आवर्स है, 24 घंटे चालू तो हमेशा रहेगा, लेकिन 1/3 ही कंप्रेसर को चलना चाहिए। सही है? तो 8 आवर्स तो उसका रनिंग टाइम है, और कितने दिन हुए तो कितना हो जाएगा बोलो? तो 30 डेज है, तो इट इज 240 आवर्स। 240। ठीक। और बताओ उसका वॉट कितना है इलेक्ट्रिक पावर? उसे बदलना पड़ेगा 400 वॉट। और मुझे बताओ 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं? तो इसको यूनिट फैक्टर मेथड से बदल लो, वॉट से वॉट कटा, ये दोनों एक ही चीज तो है, हमने 1 से मल्टीप्लाई किया ना सिर्फ। जो 1 किलो वाट वही तो 1000 वाट होते हैं। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं? जब किसी चीज को बदलना होता है तो दोनों ऊपर नीचे सेम लिख दो, लेकिन नीचे ऐसी चीज लिखो जो इससे कट जाए। जैसे तुम्हें 2 किलोग्राम को बदलना है, 2 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तुम कुछ ना करो, ग्राम में बदलना है तो ग्राम ऊपर लिखो, जिसमें बदलना है वो ऊपर लिखो, और जो हटाना है वो नीचे लिखो। बोलो 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम? 1 किलोग्राम। ये इससे कट जाएगा और 2000 ग्राम आ गया। बोलो बात समझ में आ गई है कि नहीं? यूनिट पे कट। तो कुछ नहीं, आपको या तो 1000 से डिवाइड कर दो जैसे करते अपना बेसिक। तो अब ये कितना हो गया बताइए? 0.4 किलोवाट। ओके, इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला बताओ जी। इलेक्ट्रिक पावर 1 किलोवाट। अच्छा बता रहे नैतिक, आप ही बताओ। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस डिवाइडेड बाय टाइम। सही है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का फार्मूला? पावर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है? 4 किलोवाट। और टाइम कितना लिया? 240 घंटे। इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? बोलो 96 है क्या? किलो वाट आवर, या ऐसे लिखो 96 यूनिट्स। दिव्या ऐसे लिखना, इसको इन्वर्टेड में रखना। ठीक। सो अब टोटल कॉस्ट, अर्चिता टोटल कॉस्ट का फार्मूला बताओ। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इनटू रेट। सही है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इनटू रेट। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हमने कितनी कर ली? 96 यूनिट्स है। और रेट कितना है बोलो? 3 रुपीज। बहुत अच्छा, यही हो गया ₹3 पर यूनिट्स। देखो पर यूनिट। अब ये कट जाएंगे, इससे ये कट गया तो कितना आ गया? 288 रुपीज। ये ऐसा रुपये लिखना, यही चलता है, RS नहीं लिखना। उसकी वजह से सारी बुक बदली गई है। ओके, नाउ अब जरा देखो कि व्हाट डिटरमाइंस, इन टेस्ट क्वेश्चन पे आओ। रिया तुम ज्यादा हंस रहे हो, बताओ। व्हाट डिटरमाइंस द रेट ऑफ एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट? द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड इज कॉल्ड। उत्कर्ष, इलेक्ट्रिक पावर। दैट इज इलेक्ट्रिक पावर।
मतलब जिस रेट पे एनर्जी डिलीवर की जाए, रेट का क्या मतलब है, टाइम। तो एनर्जी डिलीवर हो रही है, ये डिलीवरी तो कर रही है, सब लोग क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं, हर सेकंड जो डिलीवर कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी, पावर, जूल पर सेकंड, है कि नहीं। अगला सवाल देखो, दैट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, पर आई कितना है 5 एम्पियर, और 220 वोल्ट लाइन में लगा दिया है, 220 वोल्ट लाइन में लगा दिया है। तो तुमको इसकी पावर भी बतानी है और इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम भी, दो चीज पूछ ले रहा है, टाइम भी दे रहा है, टाइम कितना है। तो पहले इलेक्ट्रिक पावर बताओ, इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला बताओ, V इंटू आई। V कितना है 220 वोल्ट, और ये कितना है 5 एम्पियर, तो 220 वोल्ट है। अच्छा देख लो, वोल्ट को क्या जूल पर कूलम लिखोगे और एम्पियर को कूलम पर सेकंड लिखोगे। एम्पियर क्या लिखते हो, और इसको क्या लिखोगे, जूल पर कूलम होता है ना। तो कूलम से कूलम कट गया, और 220 से 5 का मल्टीप्लाई करो, 1100 जूल पर सेकंड, या 1, अब ये क्या 1100 वॉट हो गया, और वॉट को भी बदल दो, 1.1 किलोवाट की वो मोटर है जो तुम्हारे घर में पानी ऊपर चढ़ा रही है। अब बात कही जा रही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड भी बताओ, तो कैसे बताएं। अर्शिता, वोल्ट इंटू एम्पियर किसकी यूनिट है, हर चीज जानते हैं आप, बताओ तुम इतना कैसे जानते हो ना। बहुत बड़ी बात देखो, पावर की इन्होंने यूनिट बता दी, वी आई कर लिया होगा मन ही मन में, ऐसे इनको कहाँ से पता चला, वोल्ट इंटू एम्पियर, है बात की नहीं, सही बात है। वोल्ट इतना जरा सी देर में से कौन सा होगा, वोल्ट इंटू एम्पियर। अब ये दूसरी चीज देखो, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का फार्मूला बताइए, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम हो गया। अरविंद प्लेस करो जरा वैल्यू, शिव शर्मा 1.1 किलोवाट की चीज आपने 2 घंटे चला ली, तो कितना हो जाएगा 2.2 किलोवाट आवर, या इसे 2.2 यूनिट्स भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिख देते हैं, सही है। अब देखो कि एक्सरसाइजेस में आइए, एक्सरसाइजेस का सेकंड क्वेश्चन देखो। तो इसमें तनिष, क्या आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सी यूनिट इलेक्ट्रिक पावर की नहीं है। गर्व, सोनाक्षी, है सही है, दैट इज, इट इज बी, इज नॉट द यूनिट। तुम्हारे में ठीक लगा हुआ है, अच्छा, दैट इज बी। थर्ड क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब जो 220 वोल्ट का है और 100 वॉट का है, देख लो उसकी पावर कितनी है 100 वॉट, और कितने पे ऑपरेट होता है 220 वोल्ट। 100 वाट का बल्ब, पहले 100 वाट का गांव में आता था ना, टंगस्टन वाला इतना बड़ा। अगर मान लो तुम्हारे यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो गया, आधा वोल्टेज हो गया, कभी कभी ऐसा होता है ना वोल्टेज डाउन हो जाता है घर में, तो चीजें धीमी जलने लगती हैं। अगर ये आधा वोल्टेज हो जाए तो पावर पर क्या फर्क पड़ेगा। पूछा जा रहा है कि वोल्टेज हाफ हो जाए
तो दिव्या तुमको क्या लगता है कि पावर भी कम हो जाएगी उस अप्लायंस की कि नहीं होगी? क्या वो भी डिम डिम जलने लगेगा? सही कह, कितनी हो जाएगा? आधी हो जाएगी कि नहीं होगी? कुछ पता नहीं चल रहा ना? सही है, पता नहीं। और कोई कुछ बता सकता है? चलो बता। सर 4 गुना कम हो जाएगी। हैं? 4 गुना कम हो जाएगी पावर। कितनी हो जाएगी? 1/4। 25 वॉट ना? सही बताना। अब इस चीज को करके देखें जो इन्होंने नैतिक में बताया। तो हमारे पास ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये जरा देखो, P क्या होता है? V²/R। P क्या होता है? V²/R। अच्छा, P' क्या होगा? V²/R, लेकिन ये V' होगा क्योंकि रेजिस्टेंस थोड़ी ना बदलेगा। तुम वोल्टेज बदल दोगे तो क्या टंगस्टन की लेंथ बदल जाएगी कि एरिया बदल जाएगा कि मटेरियल? कुछ नहीं बदलेगा। रेजिस्टेंस नहीं बदलता। तुमको पहले भी बताया है कि वोल्टेज के या करंट के बदलने से रेजिस्टेंस नहीं बदलता, वो उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना। ओम्स लॉ का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है यार? तो क्या V और I के बदलने से R बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो इसलिए R तो नहीं बदलेगा ना, वोल्टेज कम हो या ज़्यादा हो, उस पर लेबल लिखा हुआ है। अब ये देखो, इन दोनों में आप क्या करो कि P/P' इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या लिखोगे बोलो? V²/R अपॉन V'²/R। ये समझ में आएगा? दोनों को डिवाइड कर दिया, सही है। लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दिया और राइट को, इफ इक्वल्स आर डिवाइडेड बाय इक्वल्स देन व्हाटएवर कम्स द कोशेंट्स आर इक्वल। तो ये दोनों मार्क कट गए। इससे क्या हुआ बोलो? P/P' क्या हुआ? V²/V'²। सही है। देखो P कितना था? 100 वाट। P' कितना था? नहीं पता। V कितना है? 220 वोल्ट। V' कितना है? 110 वोल्ट। ये चीजें सारी मिल रहा। नई पावर नहीं पता ना हमको, बाकी तो सब डाल दिया। ये देखो, अब देखिए, दैट इज 100/P। 100/P इज इक्वल टू 220/110 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 100/P' कितना हो गया? 2 का स्क्वायर। तो 100 कितना हो गया? 4P'। तो P' कितना हो गया? 25। वोल्टेज के आधा हो जाने पर पावर कितनी हो जाती है? 1/4। वोल्टेज आधा करोगे पावर 1/4। 25। अब देखिए, दैट इज, इसका आंसर डी है। 4th क्वेश्चन देखो। Two conducting wires of same material and equal length and equal diameters are first connected in series and then connected in parallel. तो इन दोनों ही केसेस में हीट किस में ज्यादा प्रोड्यूस होगी? समझो इस चीज को। अर्चिता और दिव्या में कंपटीशन है। ये बताओ, 2 वायर हमने लिए, 2 वायर को सीरीज, 2 बल्ब है या 2 वायर, बल्ब भी ले लो, उनको सीरीज में लगा दिए और उनको पैरेलल में लगा दिए। तो तुम्हें ये बताना हीट किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होगी? 2 वायर इसी सोर्स में लगाएं, इसी पे लगाएं, पहले सीरीज में लगा दिया और फिर उन्हीं दोनों को। तो 2 तरीके से हमने काम किया। अब यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हीट किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होगी? पैरेलल में। कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी? चलो कोई बात नहीं, आपका कुछ कहना है? हाँ चलो कोई बात। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 वायर हैं या 2 बल्ब हैं। पहले मैंने ऐसे लगाया, बात तो तुमने सही कही है अर्चिता, तुम्हें चीजों का अनुभव है। अब ये देखो, हीट क्या होता है? इसको दोनों को वोल्टेज पे लगाएं। क्या हमने सेम वोल्टेज पे लगाया क्या? भाई V तो नहीं बदला ना, उसी सेल पे लगाया होगा।
बस हमने उसका अरेंजमेंट बदला है। एक को ये लिखो, ये दोनों आर आर हैं और ये भी क्या है आर आर, तो अब हम इसमें आर एस निकाल लेंगे और इसमें क्या निकाल लेंगे आर पी, वोल्टेज से। अच्छा हीट का क्या फार्मूला होता है बोलो? H इज इक्वल्स टू, एक तो वी आई टी है या ऐसा जो P इंटू टी भी होता है क्या? P से ही तो वी आई बनता है, P से ही आई स्क्वायर भी बनता है, आई स्क्वायर आर ना। तो हम क्या देख लें, इट इज H इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर टी। बोलो सही है? P का ये फार्मूला तुम्हें पता है? ये फार्मूला जानती हो ना, वी स्क्वायर सही है। V नहीं बदल रहा है, बदल क्या रहा है बोलो R। तो एक में लिखो कि एच एस इज इक्वल्स टू आर एस और दूसरे में क्या लिखो बोलो आर पी इंटू टी। बोलो सही है भाई? जब तुमने एस में लगाया तो एस, और यहाँ क्या लिखो, दोनों को बराबर समय के लिए ही तुमने चलाया, कोई अलग अलग थोड़ी चलाओगे, नहीं उतने समय के लिए उसी सेल पे लगा के चला लिया। अच्छा मुझे आर एस की वैल्यू बताओगे? आर एस यहाँ से बताओ कितना है? आर एस का कोई फार्मूला तुम्हें मालूम होगा? 2R। आप क्या मुझे मयंक बताएंगे आरपी की वैल्यू? आरपी इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 का साथ में, तो तुमको पता ही होगा। तो फिर इसको कैसे लिखोगे बोलो? R इंटू R और अपॉन, तो कितना हो गया बोलो? R स्क्वायर बाई 2R। तो एक R कट जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा? दैट इज R बाई 2। तो तुमको RP भी पता है, जैसे यहाँ किया वैसे यहाँ भी करो जरा। तो बताओ क्या लिखोगे? कि ये सही है या कुछ भी ना करो, लिखो HSRS। क्या लिखोगे? HSRS और उधर क्या बच जाएगा बोलो? V स्क्वायर टी, और उधर भी क्या बचेगा? HPRP is equals to V square T if two things, मतलब things are equal to same thing, then these are equal to each other. HSRS is equals to HPRP. HSRS is equals to HPRP. सही है? अब तुम HS बाई RP कर लो, मतलब हीट का तुम्हें रेशो चाहिए ना, तो HS कुछ भी कर लो तुम, HP बाई HS कर लो, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं ना, ये सब जानकार लोग हैं, बोल रहे हैं पावर पैरेलल में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो हम ऊपर वाली बोल के फ्रैक्शन में नहीं आएगा आंसर। ये लोग बोली है ना कि पैरेलल होगी तो ज़्यादा पावर आएगी, ऐसा बोलिए। फिर ऊपर कर लिया, और यहाँ क्या लिखने बोलो? अच्छा HS दिया, चलो HS बाई HP कर लो, तो वहाँ कितना हो जाएगा बोलो? RP में। वो कोई इशू नहीं है, जैसा दिया हुआ निकालना। उसे ये तुम्हें पता चल गया ना, टू थिंग्स आर इक्वल, फिर हमने इक्वल कर लिया, जैसा पूछा निकाल लिया। अब तुम्हें ज़्यादा नहीं करना है, RP और RS की वैल्यू रखो जरा। तो क्या रखोगे? HS बाई HP। RP को क्या लिखोगे? वहाँ देखो R बाई 2, और इसे क्या लिखोगे? 2R। अब R बाई 2 है, ये 2 नीचे स्लाइड हो जाएगा, ऊपर की चीज़ खिसकती है, नीचे की चीज़ पलटती है। या फिर आप अपना देसी मेथड डिवाइड करके लिखो, एक ही बात। तो दिस इज R बाई 2 डिवाइड बाई 2R लिख दिया। अब इसे कैसे लिखोगे? R बाई 2 इंटू 1 बाई 2R। बोलो बात समझ में आ गई? तो R से R कट गया और आंसर कितना आया? HS बाई HP कितना हो गया? यही पूछा गया है क्या? 1 बाई 4 ये है क्या? तो 1:2, यानी पैरेलल में 4 गुना ज़्यादा होगा। ओके, नाउ अब देखो, दैट इज ठीक है। डिफाइन 1 watt 1 kilowatt hour। Electric power. Convert 1 kilowatt hour into joule।
तीसरी चीज जिसका जिसका बाकी है बाद में करना, वो रहेगा, लास्ट तक रहेगा। चलो पेपर रख लीजिए, पेपर नीचे रखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो उसको मिटाएंगे नहीं, रहेगा। देखो 10 वॉट के 10 वॉट के बल्ब हैं और सबको पैरेलल में लगा दिए जाए तो कितने बल्ब लगाए जाएं कि वो क्या करें बताइए, दैट इज 5 एम्पियर से ज़्यादा अलाउेबल नहीं करंट है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस कमरे में ये सब पैरेलल कनेक्शंस हैं, तो जितने तुम, अगर मैंने अभी तुमसे कहा था कि 2 कूलर चला लो, तो आपने क्या किया था कि 500 वाट जोड़ दिए थे ना। तो अगर मान लीजिए n बल्ब्स हैं तो इन पैरेलल कनेक्शन सबकी पावर जुड़ जाती है, तो फिर NP कर लो और इज इक्वल टू टोटल कितनी अलाउेबल पावर है बताओ। तो टोटल पावर कितनी है, इट इज दिस। ऐसा भी कर सकते हो, या एक और भी चीज है, एक ब्रांच की करंट को भी तुम क्या P इज इक्वल टू VI से निकाल सकते हो, एक ब्रांच की। तो ब्रांच करंट निकालो, फॉर ब्रांच करंट बोलो P इज इक्वल टू VI। P कितना है, क्या हर एक में 220 वोल्ट होगा ड्रॉप। जो मेन वोल्टेज है सोर्स वोल्टेज का, वही सब में जाएगा। पैरेलल में तो यही होता है ना। तो इसलिए 220 इंटू आई इट इज इक्वल्स टू 10। तो बताइए I कितना हो गया, 10 बाई 220 तो कितना हो गया बोलो, 1/22 एम्पियर। इफ देयर आर n ब्रांचेस तो टोटल करंट कितनी हो गई, Ni। एक में इतनी, दूसरे में भी इतनी, तीसरे में इतनी, और n ब्रांचेस हैं। क्या 5 एम्पियर की करंट है, ब्रांच करंट है। अब इसे आई ले लिया। इफ देयर आर, देखो अगर कितनी ब्रांच है बोलो, n ब्रांचेस, तो टोटल ब्रांच करंट, तो टोटल करंट कितनी हो गई बोलो, n इंटू ब्रांच करंट। टोटल करंट कितनी भी है 5 एम्पियर, और एक ब्रांच में कितनी करंट है, तो n कितना हो गया 110। सो देयर आर 110 बल्ब्स। अर्चिता समझ में आई बात, बोलो उत्तर फिर से बताएं दूसरे तरीके से। आपने हर एक में निकाल ली करंट, n ब्रांचेस हैं तो n ब्रांच में इतनी करंट हो गई, और यही मिल करके तो आपको लॉ ऑफ करंट पता है ना, दैट इज इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, उसके इक्वल कर दिया बस, आगे है ना। चलो अब अगला देखिए, दैट इज 13th क्वेश्चन। देखो, ए हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिकल ओवन 220 वोल्ट लाइन से कनेक्टेड है, 2 रजिस्टर हैं। देख लो ओवन में क्या होता है, तुम पानी गर्म कर लो, इसके अलावा कोई चीज़ बॉईल कर लो, इवन मीट को भी रोस्ट कर सकते हो। बहुत हाई पावर चाहिए, उसमें 3 कनेक्शन है। एक है कि सिंगल रजिस्टर, जब तुम घुमाते हो तो वो रजिस्टेंस के साथ तो टैप हो जाता है एक के बाद, उनका अंदर अरेंजमेंट बना लेता है। तो जब रियोस्टेट घुमाओगे तो कभी एक रजिस्टर, कभी 2 रजिस्टर इन सीरीज और कभी 2 इन पैरेलल। ये 3 अरेंजमेंट बता रहा है क्वेश्चन। पढ़ो कि आपके पास 220 वोल्ट लाइन से कनेक्ट कर दिया गया है और 2 रजिस्टर्स है, हर एक कितने का है 24 ओम का है। तो कभी कभी वो एक को ही कनेक्ट करके दे देता है और कभी कभी 2 को कनेक्ट कर देता है, और कभी क्या करता है, एक ऐसी स्थिति भी करता है जब आपको मीट रोस्ट करना होता है तो 2 को पैरेलल, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट जनरेट किसमें होती है, पैरेलल में। तो वो 3 स्थितियां हैं, जबकि ये हर एक रजिस्टर 24 ओम का है। तो तीनों ही स्थितियों में इनको हम मेन से ही तो कनेक्ट करेंगे 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से। कह रहा है तीनों स्थितियों में पावर की गणना करें। तो पहले में जब आप कर लेंगे तो बताइए, आप ऐसे सेल भी लगा दें वरना ये 220 वोल्ट है, और तीसरे में भी। अब ये देखो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। आपके पास क्या दिया है बताइए, व्हाट आर द करंट्स इन थ्री केस, करंट पूछ रहा है और ये 220 है।
आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ओम्स लॉ से हो जाएगा। 3 नंबर का सवाल है, ओम्स लॉ लगाओ इसमें। V इज इक्वल्स टू आई आर। तो आप इसमें करंट पता कर लो, करंट कितनी है, कैसे करोगे? 220 इज इक्वल्स टू आई इंटू 24। तो बताइए आई कितना आ गया, कैलकुलेट करके बताओ। 24, तो 220 अपॉन 24, ये लिख लेना, ओम्स लॉ है। 4 से कट कर लो, 55, 4 4 24, 6 से कट करो, 6 9 54, 10 बचेगा, 6 कम 6 40 बचेगा, 9.16 हो गया। तो आई कितना हो गया? दैट दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू 9.16 एम्पियर। अब दूसरे में देखो, 24 ओम प्लस 24 ओम, तो बताओ आरएस की वैल्यू कितनी? 40। That is 24 plus 24, that is 48 ओम। अब देखो, अगर 48 ओम आ गए, फिर से ओम्स लॉ लगा दो। V क्या है? IRS, तो 220 इज इक्वल टू I इंटू 48। जरा पता तो करो कि इससे पता करो I कितना आएगा। 220 बाई 48, लगभग इसका आधा आ जाएगा, क्योंकि अब आप नीचे डबल रख रहे हो। 4.58 4.58 एम्पियर। अब तीसरा केस देखो, मान लीजिए आपने 2 रजिस्टर रख लिए और उनको मेन सप्लाई लाइन से कनेक्ट कर दिया। तो मुझे बताइए आरपी, गीत आरपी की कितनी वैल्यू होगी? RP 1/24 plus 1/20. 14/20, कितना? 14/7/12। आप जितने भी अगर 2 ब्रांच है, आधा कर लो, रजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगी। ये कैसे है? दैट इज R1 इंटू R2 और अपॉन R1 प्लस, तो दैट इज 24 इंटू 24 और अपॉन 24 प्लस 24। ठीक है, सो 24 का स्क्वायर क्या हो गया ना, भी करो 24 का स्क्वायर, तो 24 इंटू 24 अपॉन 48, इससे इसको कर दो 2 और 2 से इसको कट करो, तो 12 ओम हो गया। जितना भी है रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है ना, ये सब कनेक्टेड है, तो आप ये समझ लीजिए 2 हैं तो 24/2, 3 कनेक्ट कर दो तो 24/3, 10 ब्रांचेज हो तो 2.2। सर सेम रेजिस्टेंस रेट सेम होनी चाहिए, सेम है। अगर 10 ब्रांच है तो 2.4, 1/10 हो जाएगा। 2 हैं तो इन्होंने वर्बली बता दिया, सर 12 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 3 होते तो 24 का 1/3 कितना होता है? अब ऐसे देखो ना, 1/RP क्या होता है? 1/R प्लस 1/R प्लस, और ये 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1, तो ये 1/RP कितना हो जाएगा? क्या 3/R? और पलट दो जरा, तो बोलो RP कितना हो जाएगा? R/3 की तरह। ये तो इसी तरह से होता है ना, बोलो बात समझ आई? 4 ब्रांच होती तो 140, मनी मैंने तुरंत ही कर लिया करो। और सेम रजिस्टर्स है, सीरीज में 10 है तो 10 टाइम्स कर लो, पैरेलल है तो 1/10 कर लो। सही है? चलो अब इनके आ जाने के बाद एक बार फिर से ओम्स लॉ लगाओ। क्या होगा ओम्स लॉ? तो दैट इज V इज इक्वल्स टू IR, लेकिन ये RP हो जाएगा, तो 220 इज इक्वल्स टू I इंटू 12, तो I अब कितना हो जाएगा? 220/12 करो, उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ 24 से डिवाइड किया था तब 9.16 है, तो 18.32 हो जाएगा क्या? 3, तो कितना हो जाएगा? 18.32 एम्पियर। अच्छा, ज़्यादा अगर करंट होगी, देखो करंट के ज़्यादा होने से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी सोनाक्षी की रेजिस्टेंस के ज़्यादा होने से। एक कह रहा है, जूल हीटिंग लॉ कह रहा है, सुनो, एक कह रहा है मैं रेजिस्टेंस डबल कर दूं तब ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए कि करंट डबल कर दूं। तो बोलो, क्योंकि करंट पे स्क्वायर डिपेंडेंसी है,
और जबकि रेजिस्टेंस पे जस्ट प्रोपोर्शनल है, तो एक जो जिस पे स्क्वायर डिपेंडेंसी वो डबल करने से 4 गुना हो जाएगा। समझ आई बात कि नहीं? स्क्वायर है उस चीज़ का। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू है इसमें करंट तुमने डबल की है उससे पहले वाले केस से, लेकिन सोचो हीट प्रोड्यूस 4 गुनी हो जाएगी। है बात कि नहीं? सही है। अब जरा देखो एक 14th क्वेश्चन और देखो। 14th क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन है जो गीत ने अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा था। ये उनके प्रश्न के जवाब में ही ये क्वेश्चन बनाया गया है। क्या पूछा था? 2 ओम का रजिस्टर आपने कनेक्ट कर लिया, 1 ओम और 2 ओम का रजिस्टर है और सीरीज में कनेक्ट कर दिया। बैटरी कितने की है? देखो नई बुक और पुरानी बुक में कुछ डेटा का चेंज आप बता देना जो भी है। ये 6 वोल्ट की बैटरी है मेरे में लिखी है, 1 ओम और 2 ओम का ही है। और दूसरा केस 12 ओम और 2 ओम का है। और इसको किससे कनेक्ट किया है? 4 वोल्ट। देख लो 2 ओम और ये 12 ओम का है। अभी देखो इस 2 ओम को देखो दिव्या और इस 2 ओम को देखो, तो प्राइमा फेशिया प्रथम दृश्य तुम्हें क्या नजर आता है? इसमें ज्यादा पावर होगी कि इसमें, जबकि 6 वोल्ट से ही 4 वोल्ट से। हाँ? उन्होंने कहा सर हमेशा पैरेलल में ज्यादा होगी। ये बहुत बड़ी बात है, इतना ही बता ले रहे हैं। यही चीज हमें सीखनी थी। अब देखो जो तुमने पूछा वो भी सुनवा दिया ना पीछे से करके, ठीक है। चलो सो इन विच केस मोर पावर, यद्यपि उसमें छोटा सेल लगा है और इसमें क्या लगा है, अगर बराबर बराबर लगा दे तो और निखर के आ जाता, लेकिन फिर भी देख क्योंकि यहाँ पर जो है वोल्टेज का डिवीजन हो गया है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें RS कितना है पहले केस में? 3 ओम। तो ये मुझे बताओ इसकी करंट क्या होगी? लगाओ ओम्स लॉ, V = IRS, ओम्स लॉ। तो ये कितना है? 6। और बोलो I क्या है? I तो पता नहीं है। R कितना है? तो I कितना हो गया? I हो गया 2 एम्पियर। अब उत्तर इस पे पावर कैसे पता लगाओगे? पावर एट 2 एम्पियर, बोलो P that is power at 2 ओम। तो P क्या होता है बोलो? VI छोड़ दो, फिर V निकालना पड़ेगा, तुम ड्रॉप निकालो। ड्रॉप तो इसमें बटेगा ना, V तुम्हें मालूम नहीं है, इन दोनों में डिवीजन है। तुम क्यों नहीं I² कर लेते? I तो सब में एक ही बह रही है, V के चक्कर में पड़ता, फिर कहोगे सर 6 में कितना इसमें कितना हुआ, सवाल बढ़ा क्यों रहे? I तो सब में एक जा रही है, तो I² करो, I 2 एम्पियर जा रही ना, तो 2 एम्पियर का स्क्वायर करो यार, सही है। तो बोलो कितना हो जाएगा? I² R। सोनाक्षी क्या क्या वैल्यू रखोगी? इनटू, बताते नहीं हो, बोलो। जब मैं कह रहा हूँ 2 ओम पर पावर निकालो तो तुम 1 क्यों रख रहे हो? इसी पे पावर निकालो, बताओ। 2 पे निकालनी तो 2 रखो, दैट इज 2² × 2 कितना हो गया? 8 वॉट है। ये कितने वॉट पे चल रहा है? यानी 8 जूल पर सेकंड एनर्जी। अब यहाँ पे देखो इस पर वोल्टेज ड्रॉप उत्कर्ष कितना है? इस पे बताओ, बोलो। दोनों पे सेम ही रहेगा। अच्छा इस पे वोल्टेज ड्रॉप आपने 4 वोल्ट बताया, इस पे कितना है? ऐसा कोई फार्मूला है जो रेजिस्टेंस और V से P निकाल दे? है? तो दैट इज पावर एट 2 ओम, तो इट इज V² R। V कितना है? 4² 2, दैट इज 16/2। ये भी 8 वॉट है। फिर अर्चिता ने इसका ज्यादा क्यों बताया था? अगर इसका वोल्टेज ज्यादा होता 6 तब ज्यादा होता, नहीं
दोनों का इक्वल आ गया। लेकिन फिर भी इससे ये कंक्लूड किया जा सकता है कि कम वोल्टेज पे भी ये इक्वल पावर दे रहा है, तो मुकाबला तो अच्छा कर रहा ना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, वोल्टेज शेयर नहीं होता। नहीं तो ये 6 वोल्ट है तो 6 वोल्ट में 2 वोल्ट इसका होता, 4 वोल्ट इसका शेयर हो जाता। इसको तो 4 ही वोल्ट मिलेगा, अब 4 वोल्ट इसको भी मिला, 4 वोल्ट इसको, तो दोनों की पावर 1 टिका गई। सही है, इतना ही रखते हैं।